बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहम्मद इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीपीएससी विद इजाज़। जैसा कि आप जानते हैं, स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस ऑपरेटर का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। मैं तमाम सक्सेसफुल कैंडिडेट को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। इसके बाद जो हमारा स्टेप है वो इंटरव्यू का है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है जॉब को हासिल करने का, तो इसको आपने ईजी नहीं लेना। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश की कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यूअर पूछ सकता है उनको मैंने इंक्लूड किया है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि हम इस चैनल में डेली बेसिस पे जॉब की तैयारी के हवाले से वीडियोस अपलोड करते हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू ड्रेसिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए। तो आपको पता है कि ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप जो है वो इजी फील करें। ठीक है, आप जो है पैंट और कोट भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ आप टाई भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो वाइट ड्रेसिंग, ठीक है, वाइट ड्रेस जो है वो भी बेस्ट है। उसके साथ आप वास्कट यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर आप कोट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वास्कट यूज नहीं करनी तो आप जो है वो कोट भी यूज कर सकते हैं। नीचे आपका बंद शूज होना चाहिए, तो वो भी बेस्ट है। अच्छा जी, जब आपकी ड्रेसिंग मुकम्मल हो गई और आप जो है वो इंटरव्यू वाली जगह पे चले गए हैं, तो उसके बाद जो स्टेप्स है उनको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। नेक्स्ट, जब आप जो है वो इंटरव्यू के लिए अंदर जाएंगे उससे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उनसे इजाजत लेनी है। ठीक है, जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप कहेंगे सर मे आई कम इन, तो वो आपको परमिशन देंगे अंदर आने की। तो आपने अंदर जाके चेयर की राइट साइड पे आपने जाके खड़े हो जाना है। ठीक है, वो आपको कहेंगे बेटा बैठ जाए, तो आपने उनको कहना है थैंक यू सर। उसके बाद ठीक है, आपने सलाम भी कर लिया, उसके बाद आपको कहेंगे बेटा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास लैंग्वेज, कि हम लैंग्वेज जो है वो कौन सी यूज करें। देखें, जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपने भी उसी लैंग्वेज में उनको जवाब देना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी एक जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे अगर क्वेश्चन इंग्लिश में है तो कोशिश करनी है आपने इंग्लिश में जवाब देना है। अगर आपसे क्वेश्चन उर्दू में करता है तो आपने उर्दू में जवाब देना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो फिर आपने उर्दू में जवाब देना है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है। आप जो है वो परमिशन लेके अंदर भी चले गए हैं, आप जो है वो बैठ भी गए हैं, उनको सलाम करके बैठ गए हैं। नेक्स्ट वो क्वेश्चन आपसे ये करते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं। तो इंट्रोडक्शन आपने कैसे करवाना है, सबसे पहले आपने अपना नेम बताना है। ठीक है, उसके बाद आपने फादर नेम बताना है, उसके बाद अपनी आपने क्वालिफिकेशन बतानी है। क्वालिफिकेशन आपने वो बतानी है जो क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी हो। ठीक है, जो कंटिन्यू हो वो आपने नहीं बताने की कोशिश करनी। उसके बाद आपने अपना सिटी नेम बताना है कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आप किस सिटी से आए हैं। ठीक है, इसके बाद आप ना लास्ट में आपने एक्सपीरियंस बताना है कि मैं जो है वो, अगर आप किसी ऑपरेटर से रिलेटेड कहीं पे जॉब करते रहे तो वो अपने एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सिबलिंग्स एंड योर नंबर। ठीक है, वो समटाइम ये भी पूछ लेते हैं कि आप जो है सिबलिंग्स का मतलब है कि कितने आप बहन भाई हैं। ठीक है, टोटल आप कितने बहन भाई हैं और आपका उनमें से नंबर जो है वो कौन सा है। ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आपने याद रखना है। वो पूछ लेता है कि आप जो है वो टोटल कितने बहन भाई हैं और आपका नंबर जो है उनमें से कौन सा है। तो लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको इस चीज का पहले से पता होना चाहिए कि मेरा नंबर बहन भाइयों में से कौन सा आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 7 है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आपने उनको आपके जो मेरिट्स हैं या डीमेरिट्स हैं वो भी पूछ सकते हैं, तो आपने उनको बताना है। अच्छा, मेरिट्स तो आप बता देंगे, लेकिन डीमेरिट्स जो है वो आपको थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि डीमेरिट्स भी आपने उनको वो बताने जो इनडायरेक्टली आपके पास मेरिट्स हों, आपके मेरिट्स हों वो। ठीक है, मैं आपको एक दो बता देता हूँ। आपके डीमेरिट्स मतलब कि मेरिट्स खूबियां, डीमेरिट्स आपकी खामियां। अच्छा जी, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना ये भी आपका डीमेरिट्स है एक। ठीक है, जल्दी यकीन कर लेना, लोगों पर जल्दी यकीन कर लेना, थोड़ा सा शर्मीला, तो ये आपकी जो है वो डीमेरिट्स है। इस तरह की आपने डीमेरिट्स बतानी है। ठीक है, और मेरिट्स आपको पता होना चाहिए कि मैं पंक्चुअल हूँ, हार्ड वर्कर हूँ, ऑनेस्ट हूँ।
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इस तरह की चीज़ें आप जो है आपकी मेरिट्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 है व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आजकल जो आप काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या फिर जो है वो स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपने अपने मतलब एक सोच के जाना है कि आपने वहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या आंसर जो है रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हमारे पास योर नेम मीनिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। समटाइम इंटरव्यूअर जो है वो आपके नाम का मतलब जो है वो पूछ सकता है कि आपके नाम का क्या मतलब है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपने देख के जाना है। नंबर 10 फादर ऑक्यूपेशन, आपके वालिद साहब जो है वो क्या करते हैं, आया कि पुलिस मुलाजिम है या फिर जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो है वो कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, शॉपकीपर हैं, जो भी है आपने जो है वो फादर ऑक्यूपेशन के बारे में सोच के जाना है। आपने एक बात याद रखनी है कि जो क्वेश्चन वो आपसे पूछें तो आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप सोचेंगे तो वो कहेंगे कि ये अपनी तरफ से कोई ना कोई आंसर सोच रहा है, ठीक है? इससे पहले आपने आंसर सोच के जाना है कि ये सारे क्वेश्चन इनके आंसर क्या-क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास योर सिटी डिटेल्स एंड फेमस थिंग्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखने हैं। इन क्वेश्चन को आपने लाज़मी एक दफ़ा रीड करके जाना है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस डिवीजन से बिलोंग करते हैं, आप जिस तहसील से बिलोंग करते हैं, तो उसका नाम क्यों रखा गया, वो नाम जो आपके डिस्ट्रिक्ट का है या तहसील का है या डिवीजन का है, उसमें जो फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है, उसमें जो फेमस पर्सनैलिटी है, उसको भी आपने याद रखना है। सियासत के हवाले से जो फेमस पर्सनैलिटी है या वैसे कोई अगर फेमस पर्सनैलिटी है, तो उसको भी आपने लाज़मी याद रखना है, उनको आपने देख के जाना है। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ठीक है, आपके तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन में जो हिस्टोरिकल अगर कुछ है, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट में टोटल तहसील कितनी है, आपके डिवीजन में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 है टोटल तहसील ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो जितनी तहसील्स हैं, उनके नाम और उनकी तादाद आपको ये लाज़मी आनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 13 अबाउट द कंप्यूटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है। आपको पता है कि आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कंप्यूटर से रिलेटेड। आप ऑपरेटर की जॉब लेना चाह रहे हैं तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड मस्ट है कि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा जी, कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे वो कौन-कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट यू नो अबाउट द कंप्यूटर, वो पूछ सकता है कि आप कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं या फिर डिफाइन कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन इसकी। कंप्यूटर इज़ अ लैटिन वर्ड व्हिच मीन्स टू कंप्यूट एंड इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच यू यूज़ टू एक्सेप्ट डाटा एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लम। इस तरह की आपने डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। अब तक जो है वो कंप्यूटर की कितनी जनरेशन जो है वो इन्वेंट हो चुकी है, अब तक कंप्यूटर की 5 जनरेशन जो है वो इन्वेंट हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता है कि जो जनरेशन में टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई है, उनके आप नाम बताएँ, तो वो नाम भी आपको आने चाहिए। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई है, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और लास्ट वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन लाज़मी आना चाहिए। इसकी डिटेल पता होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई। ये ह्यूमन बीइंग बेस्ड जो है वो जनरेशन है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फादर ऑफ कंप्यूटर, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के फादर किसको कहते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो कंप्यूटर के जो फादर हैं ओवरऑल वो है चार्ल्स बाबेज, ठीक है। कंप्यूटर के फादर कौन है? चार्ल्स बाबेज। अगर हम मुस्लिम साइंटिस्ट के हवाले से बात करें तो वो है मूसा अल खारसमी, ठीक है, याद रखना है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल में चार्ल्स बाबेज आता है और अगर हम मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करें तो उसमें आता है हमारे पास मूसा अल खारसमी। और फादर ऑफ इंटरनेट कौन थे? वो थे विंड सर्फ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। आपने कंप्यूटर के 2 पार्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि हम कंप्यूटर को गिवन करते हैं और वो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करता है। हार्डवेयर क्या होता है कि ये बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जो फिज़िकली एग्ज़िस्ट करती है, जिसको हम छू सकते हैं।
सॉफ्टवेयर में हम जो है वो चीज़ को छू नहीं सकते, हार्डवेयर में हम उस चीज़ को छू सकते हैं और हार्डवेयर जो है वो फिज़िकली एग्ज़िस्ट करता है और सॉफ्टवेयर फिज़िकली एग्ज़िस्ट नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है 14 पॉइंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें एमएस वर्ड आ जाता है, एमएस एक्सेल आ जाता है, एमएस पावर पॉइंट आ जाता है। तो इसके बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए, लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि इसके सिलेबस में ये चीज़ें इंक्लूड थी। अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जो है वो मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट आ जाता है। अब हम देख लेते हैं कि एम एस वर्ड जो है वो क्या है। एम एस वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है जिसमें जो हम लेटर्स लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं और इसमें हम रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एम एस एक्सेल क्या होता है। एम एस एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जो है वो डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। अगर हमने डाटा को कैलकुलेट करना हो, अगर हमने फार्मूला को अप्लाई करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एम एस एक्सेल यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एम एस, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एम एस पावर पॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम स्लाइड्स को ऑर्गेनाइज और फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, वो पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को फर्दर हम जो है वो डिवीजन करें तो इसमें दो टाइप्स की मेमोरी आ जाती है, रैम और रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, रैम को हम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, हार्ड डिस्क आ जाती है, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, उसके बाद जो है वो हमारे पास डीवीडी आ जाती है। इस तरह की जो हमारे पास मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट कीज, इंपॉर्टेंट चीज है। शॉर्टकट कीज आपको लाजमी पता होनी चाहिए, ए से लेकर जेड तक कीज का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे चैनल पे पीपीएससी विद इजाज के नाम से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू कंप्यूटर, वो भी हमने अपलोड किए हुए हैं। आप वहां से भी इसके रिलेटेड देख सकते हैं। अच्छा जी, शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल करने के लिए, बी बोल्ड करने के लिए, सी कॉपी करने के लिए। इसी तरह हमारे पास अब चलते जाएं, वाई रीडू करने के लिए, कंट्रोल प्लस जी जो है वो अनडू करने के लिए। ये चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सोशल मीडिया नेम्स। ठीक है, सोशल मीडिया से रिलेटेड आपसे लाजमी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप जो है वो कौन कौन से सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं और फेमस सोशल मीडिया जो है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें हमारे पास व्हाट्सएप आ जाता है, फेसबुक आ जाता है और उसके बाद हमारे पास ट्विटर आ जाता है। व्हाट्सएप 2009 में बनाया गया, फेसबुक 2004 में और ट्विटर 2006 में। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर अटेंडिंग द कॉल व्हाट विल यू से। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है कि आपने कॉल रिसीव की, ठीक है, उसके बाद आप जो है वो क्या स्टेप यूज करेंगे, क्या प्रोसीजर यूज करेंगे आगे वाले बंदे को डील करने के लिए। तो सबसे पहले आप जो है वो सलाम करते हैं। ठीक है, सलाम, ठीक है, सलाम करने के बाद उसको अपना नाम बताते हैं। उसके बाद आप जिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट का आपने नाम बताना है और आगे वाले पर्सन से आपने, देन उसके बाद आगे वाले पर्सन से पूछना है कि आपका नेम क्या है, आप किस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और आपने किस से बात करनी है। ये चीजें, ये प्रोसीजर आपने जो है अप्लाई करना है, इन चीजों को आपने याद रखना है। अच्छा जी, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल, पाकिस्तान की जो मौजूदा मौजूदा सूरत हाल है, करंट अफेयर का भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। आजकल पाक ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात मतलब कि ख़राब है या फिर जो है इनके दरमियान कशीदगी चल रही है, तो इसका भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। अच्छा, इन द एंड से थैंक यू सर। अच्छा, जब आपका इंटरव्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो वो कहेंगे बेटा आप जाएँ, तो आपने उठना है, उनको थैंक यू सर कहना है, उसके बाद आपने जो है वो बाहर आ जाना है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। होपफुली मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड करूँ जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि हम एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप जो है वो
मज़ीद किसी और जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।